पावन पवित्र दिवस श्री उत्तराध्ययन सूत्र वांचना 21 दिवसीय अनुष्ठान के दिवस इन दिनों में आप सभी श्रवण कर रहे हैं परमात्मा की अंतिम देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र का मूल और अर्थ सहित विवेचन। आज वांचना का 11वां दिवस और कल तक आपने मूल वांचना में 19 अध्ययन तक का भाव श्रवण किया है। आज 20वां अध्ययन पेज नंबर 306 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथीय सिद्धाणम नामो किच्चा संजयाणम च भावो अथ धम्म गहिं तच्चम अणुसिट्ठिं सुने हमें पभूय रयणो राया श्रेणियो मग हाविवो विहार जत्तम निजाओ मंडी कुछ सिचेये नाना धूमलया हिन्नम नाना पक्षिनी सेवीयम नाना कुसुम संचन्नम उज्जाणम नंदनोवमम तथ सोपासहि साहुम संजयम पंजलि पड़ी पुछई तरुणो सी अज्जो पवहियो भोग कालमी संजया उवठियो सी सामन्ने मठम सुने मिता अणाहो मी महाराय नाहो मज्जन विजय अणुकंपगम सुहिम भावी कंची नाही तुमे महम कहो सोपासियो राया श्रेणियो मगहाही वो एवं ते इड्डी मंतस कहम ना हो हो भयंतानम भोगे बुजई संजया मितनाई परिउडो माणुसम खुसु दुल्लहम अपना वियाणा होसी श्रेणिया मगाईवा अपना आणा हो संतो कहम ना हो भविष्यसि एवं बुद्धो नरिंदोसो सुसंबंतो सुविमियो वयणम असूय पूवम साहुणा विमियन्नियो असाहथी मणसा में पूरम अंते उरम च में गुंजावी माणुसे भोगे अनाईसरियम च में एरी से संपयगमी सब काम समपिये कहम अणाहो भवई माहु भंते मु संवय न तुमम जाने अणाहस अथम पोथम च पथिवा जहाँ अणाहो भवई सणाहो अनराहिव सुने हमें महाराय अवखितेन चेयसा जहाणाहो भवई जहाँ में पावतीयम कोसंबी नाम नयरी पुराण पुरभेयणी तत् आसी पिया मज्जा पभूय धन संचयो पड़वे वये महाराय औला में अच्छी वेयणा अहोत्थावी उलो दाहो सवगत्ते सुपथिवा सत्तम जहाँ परम तिक्कम शरीर विवारंतरे पविसिजरी कुद्दो एवं में अच्छी वेयणा तीयम में अंतरिक्षम च उत्तमंगम च पीड़ई इंदासणी समा घोरा वेयणा परम दारुणा उवठिया में आयरिया विज्जामंत चिगिच्छिगा अविया सत्त कुशला मंत मूल विरासया तेमे चिगिच्छम कुवंती चाउपायम जाहियम नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्जणाहया पिया में सवसारंपि दिज्जाहि मम कारणा नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्जणाया मायावी में महाराय पुत्र सोग दुहट्टिया नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्जणाया भायरो में महाराय सगा जठक निठगा नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्जणाया बहिणियों में महाराय सगा जठक निठगा नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्जणाया भारिया में महाराय अणुतराणुवया असु पुण्यहिम नणेहिम पूरम में परिसिंचाई अन्नम पाणम चढ़ाणम च गंधमल विलेवनम मयनायम नायम वा साबाला नेव भुंजई खणम पी में महाराय पासाओ वीना फिटाई नय दुःखा विमोही ऐसा मज्जणाया तो हम एव महंसु दुःख माहु पूर्णो पूर्णो वेयणा अनुभवी उंजे संसारम मी अनंतये स्वयं च जई मुच्चिजा वेयणा विउला खंतो दंतो निरारंभो पवये अणगारियम एवं च चिंतयितानम पसुत्तामी नरा पर्यंतत्तिये नये वेयणा में खयम गया तो कल्ले पभायमी अपुचितान बंधवे खंतो दंतो निरारंभो पवयो तो हम ना हो जाओ अपनो य परसय सव्य सिंचेव भूयाणम तसाण थावराणय
अप्पा नाही वेयरणी अप्पा मे कुळ सामली अप्पा काम दुहा धेणू अप्पा मे नंदनमणम अप्पा कत्तावी कत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्ठीय सुपट्ठियो इमाहु अण्णा वियणाया निवा तमेघ चित्तो निवो सुणे हिमे नियंठ धम्मम लय्याण बीजा सियंतिगे बहुकाय रानरा जो पवैत्तानमवयायी सम्मं च नोपासयी पमाया आणि गप्पा यरसे सुगिद्धे नमूलौ छिंदई बंधनं से आऊतया जसनत्थिकावी इरियाई भासाई तहे सणाए आयाण निखेव दुगुंचणाए नवीरजायम अणुजाई मग्गम चिरं पिसे मुंडरुई भविता अतिरवये तमन्यमे भट्टे चिरं पियप्पाण किले सैता न पारे होई हु संपराय पुलेव मुठ्ठी जसे असारे अयंती कूड कहावणेवा राणामणी वेरुली अपगासे अमह गए होई हु जानय सुम कुशीललिंगम यधारिता इसी जयं जीव्यभूहयिता असंजय संजय लप्पमाणे विनिघाय मागच्छैसे चिरंपि विसंतुपियं जकालकूडं हणाय सत्थं जकुगह्यं एसो विधम्मो विसोवन्नो हणाय वेयालयिवा विवन्नो जे लक्षणं सुविणपौञ्जमाणो निमित्तको वा निमित्तको हल संपगाढे कुहेड विद्या सवदार जीवी न गच्छै शरणं तम्मिकाले तमं तमेणेव उसे असिले सयादुही विपर्यामुवे संधावै नरगतिरिकजोणिं मोडं विराहित्वा साहुरुवे उद्देश्यं कियगडं नियागं नमुच्चै किञ्चियणे सणिज्यम् अग्गी विवासौ अभक्खी भविता इयो चोकच्छै कट्टुपावं न तम अरिकंठ चित्ता करई जमसे करे अपणिया दुरप्पा सेनाही मच्चुमुहं तुपत्ते पच्छाणुतावेण दया विहुनो निरठिया नगरुई उतस जे उत्तमठे विवियासमे इमे विसे नति परे विलोए दुहो विसे झिझई तत्तलोए एमेव हा छंद कुशील रुवे मग्गम विराही तुजिनुत्तमानं कुररी विवाभोगर साणुगिद्धा निरट्ठ सोया परितावमी सुच्चाणमेहाविशोभासियम् इमम् अणुशासनं नाणगुणोववेयं मग्गं कुशीलाण जहाय सौवं महानियंठाणवये पहेणं चरितमायारगुणन्यतो अणुत्तरं संयमपालियाणं निरासवे शङ्खवीयाणकम्मम् उवेठाणं विउलुत्तमं धुवम् एवुगदन्ते विमहातवोधणे महामुनि महापैने महायसे महानियंठी जमीनं महासुयं सेकाय महायावितरेणं तुठ्ठोयसेणियो राया इणमुदाहुकयञ्जलि अणाहयं जाभूयं सुठुमे उवदंसियं तुझ्झं सुलद्धं खुमणुस्तजम्मं लाभा सुलद्धाय तु मे महेसि तुभ्ये सणाः यसबन्धवाय जम्भेठियामगिजिणुत्तमानं तंसिनाहो अणाणं सवभूयाण संजया
खामेमि ते महाभाग इच्छामि अणुसासियुं पुच्छिऊणमय तुभ्यं जाणवि गोय जो कहो निमंतियाय भोगें तम सवम मरिसेहि में एवं तुणिताण सराय सियो अणगार सिंहं परमाई भक्तिये सौरो सपरियणो सवन्नवो धम्माणुरत्तो विमलेन चेसा उससियरोमकुवो काउणयपयाहिणम् अभिवन्दियुण सिरता अय्याओ नराहियो इयरो विगुण समिद्धो तिगुत्तिगुत्तो तिदण्डवीरहोय विहग इव विप्पमुक्को व्यर इव सुअम्बिगमोहो तिबेनि इति महानियंटिजम विषयमम अध्ययनम सम्मतम। महानिर्गंतीय नामक 20वां अध्ययन समाप्त। 21वां अध्ययन समुद्रपालीय। चंपाए पालिये नाम सावये आसीवाणीये महावीर स भगवो शीसे सोमपणो निगंते पावयणे सावये सेविको विये पोएण ववरन्ते तिहुंडम नगर मागये तिहुंडे ववरन्तस वाणियो देई दुयरं तम सतम पई गिज्ज सदेश महपतियो अह पालिय सघरणी समुद्रम निपसवई अह दारय तहिं जाए समुद्र पालिती नामये खेमेण आगये चंपम सावये वाणिये घरम संवड्ढई घरे तस दारय से सुहोइये बावत्तरी कला होय सिखिये नियत कोविये जोवन्नेणय पुण्ये सुरुवे पिय दंसने तस्वरूप वहीं भजम पिया आणे रुविणीम पासाए किलये रम्मे देवो दुगुंद गोजा अहन्नया कयाई पासाया लोयणे ठियो वज्रमंडन सौभागम वज्रम पासई वज्रगम तम पासी ऊणम संविगो समुद्र पालो इणम भवि अहो असुहाण कमाणम निजाणम पावगम इमं संबुद्धो सोतहिं भगवं परम संवेगम मागओ आपुच्छम आपीयरो पवये अणगारियं जहितु संगम च महाकिलेशं महन्तमोहं कसिनं भयानगं परियाधम्मं चाविरोय यज्जा वयाणि शीलाणि परिसह्य अहिंस सत्यं च तेणगं च तत्तोय ब्रह्मम् अपरिगं च परिवर्ज्य पञ्चमहावयाणि चरीज धम्मं चिरदेशियं व्यु सव्येहिं भूयेहिं दयाणुकम्पि खन्ति खमे संजमबम्बयारि सावज्जयोगं परिवर्जयन्तो चरीज भिक्खु सुसमाहीन्द्रिये कालेन कालं विहरे जरट्टे बलाबलं जाणीयपणोय सिंहो वसद्देन न सन्त सज्जा वयजोग सुच्चा न सबमाहु उवे हमाणो उपरि वैजा पियम पियम सवतीति खैजा न सव सवतबीरोयजा न याविपूयं गरहं च संजय अनेक छंदा मिहमाणवेहिं जे भावो संपगरे भिक्खु भयभैरवा तत्तौयिन्ति भीमा दिव्या मनसा अदुआतिरिच्छा परिसाधु विसहाणेगे सियन्ति जत्था बहुकाय रानरा से तत्पत्ते न वही जपण्डिये संसुराम शिसे इव नागराया सियो सिनादन समसगाय फासा आयं कविविहा फुसन्ति देहम् अकुक्कुओ तत्थैया सैजा रयाई खेवे जपुरा कड़ाई पहाय रागं च तहेव दोषं मोहं च भिक्खु स्वयं वियक्षणे मेरुववायेण कम्मानो परिसह्याय गुत्ते सैजा अणुन्नयेनावणये महेसि नया विपूयं गरिहं च संजय सेऊजुभावं परिवर्ज्य संजय
निवारणमगं विरहे हुए अरई रही सहे पहीन संतवे विरहे आय हिये पहाणवम परमट्ट पहेन चिट्ठई छिन्न सोहे अम में अकिंचन विवितलनाइम भज्जहिताई निरोवले वाइन के संतड़ाई इसीम चिन्नाइम महायसेम कायण पासी जपरि साइम सनाणनानो वगये महेसी अणुत्तरम चरियुं धम्म संचयम अणुत्तरेणाण धरे जसंसि ओभासई सूर्येवंतलिखे दुविहं खवे ऊणय पुण्य पावम निरंजने सवो विपमुखे तरिता समुद्दम्ब महाभवोहम समुद्र पाले अपुणागमं गए बेनी इति समुद्रपालीयम एक विषयम अध्ययनम सम्मतम समुद्रपालीय नामक 21वां अध्ययन समाप्त। आज का मूल वांचन यहीं तक रखेंगे। शेष मूल वांचन यथा समय आप सबके समक्ष करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। जिनवानी है पुष्पों में उत्तम जो कमल है सरिताओं में गंगा जल है उत्तराध्ययन सूत्र प्रभु अंतिम वाणी जिनवानी परम तारक देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के परम उद्गाता सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन, जिनके श्री चरणों में बैठकर सर्वप्रथम उत्तराध्ययन सूत्र की वांछना मुझे प्राप्त हुई, ऐसे मेरे आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य भगवान के श्री चरणों अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। अत्र विराजित परम श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी एवं मंत्री जी महाराज के श्री चरणों वंदन नमन करने के पश्चात सहयोगी आत्मप्रिय श्री शमित मुनि जी, हितमित भाषी श्री हितेंद्र ऋषि जी, भाग्यशालियों, आप सभी इन पावन पवित्र दिवसों में परमात्मा की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वांचना 21 दिवसीय अनुष्ठान के रूप में श्रवण कर रहे हैं। कल विवेचन में आप सब ने 10वें अध्ययन तक का भाव श्रवण किया था कि कैसे एक वृक्ष से पीला पत्ता गिर जाता है, फिर वह अपनी आयु को वापस ला नहीं सकता। वो पीला पत्ता चाह करके भी वापस हरी कोमपल नहीं बन सकता। वैसे ही ये जीवन उस पीले पत्ते की भांति क्षण भंगुर है, निकलता चला जा रहा है। कहते हैं जीवन को मुट्ठी भर रेत की उपमा देते हुए कहा कि जैसे रेत को मुट्ठी में भर ली तो वो कितनी देर टिक सकती है, रेत तो धीरे धीरे निकलती रहती है। ऐसे ही ये मानव जीवन धीरे धीरे निकल रहा है। अगला अध्ययन है बहुश्रुत पूजा। 11वां अध्ययन बहुश्रुत कौन है, बहुश्रुत की पूजा कैसी की जाए, इसका वर्णन यहाँ पर आता है। कहा गया है कि जो आगम शास्त्र के तत्वों का विशेषज्ञ है, जिसका श्रुत ज्ञान आभा मंडल की तरह 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है, उसे बहुश्रुत कहते हैं। अथवा जिसने गुरुमुख से शास्त्रों की बहुत सी बातें सुनकर उनके मर्म को समझ लिया, वह बहुश्रुत है। बहुश्रुत उसे कहा जो आगम शास्त्रों का विशेषज्ञ है, जिसका श्रुत ज्ञान एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया, जिसने बहुत सारा श्रुत ज्ञान शास्त्र ज्ञान अपने भीतर में एकत्रित कर लिया। गुरुमुख से जिसने बहुत सा शास्त्र सुना और उसे हृदयंगम किया, वह बहुश्रुत है। बहुश्रुत सर्वत्र पूजनीय होता है। बहु और श्रुत, श्रुत यानी सुनना, बहु यानी बहुत सारा जो सुने, परंतु कैसा सुने, सुनते तो आप भी हो, है ना। सुबह प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक से लेकर के रात को सोते नहीं, तब तक आपके कानों में ईयरफोन डले रहते हो और सुनते ही रहते हो कुछ न कुछ। वो सुनना एक अलग बात, और जिनवानी सुनना
जिनवानी को जानना वो एक अलग बात। बहुश्रुत सर्वत्र पूजनीय होता है। बहुश्रुत का तिरस्कार करने वाला स्वयं तिरस्कृत हो जाता है और बहुश्रुत की पूजा करने वाला सर्वत्र पूजित होता है। विद्या और चारित्र से समुन्नत अनगार के लिए बहुश्रुत विशेषण का प्रयोग किया जाता है। आगार का अर्थ होता है घर, इसलिए जो आप लोग आते हो तो आपको आगारी कहा जाता है। और हम अणगार, अणगार का मतलब जिनका अपना कोई घर नहीं है, वो अनगार कहे जाते हैं। जिसने घर बार आदि का परित्याग करके अनिकेत जीवन अपना लिया उसे अनगार कहते हैं। अगार द्रव्य और भाव से दो प्रकार का है। लकड़ी, लोहा, ईंट, पत्थर, सीमेंट, चूना और मिट्टी से बना हुआ घर द्रव्य आगार कहलाता है और उसमें रहने वाले आत्मीय जन, परिजन तथा उसमें रखे हुए धन धान्य, सोना चांदी, मणिमोती, रत्नभूषण आदि सैकड़ों हजारों पदार्थों पर मोह ममत्व रूप घनिष्ठ भाव होना भाव अगारता है। जिसने उस भरे भराए घर को सर्वथा छोड़ दिया वह अनगार कहलाता है। उसमें किसी प्रांत, नगर, ग्राम, मकान आदि से उसे मोह नहीं होता। वह तो जन्म काल के साथी, जन्म काल का साथी कौन है? देह, उससे भी ममत्व भाव नहीं रखता। वनों में रहकर कंद मूल फल फूल खाने वाले सन्यासी भी अनगार हो सकते हैं, किंतु आगमुक्त विधि विधान के अनुसार जो गृहस्थों के घरों से ऐशनीय और प्रासुक आहार पानी ग्रहण करता है और दिन में केवल उदर पूर्ति के लिए ही भोजन करता है उसे अनगार कहा गया। जैसे पक्षी रात को अपने नीड़ में खाने पीने की चीजों का संग्रह नहीं करता, वैसे ही साधनाशील भिक्षु भी खाने पीने वाली वस्तुओं का संग्रह नहीं रखता। दिन के पहले प्रहर में लाई हुई वस्तु का उपयोग चौथे प्रहर में भी नहीं करता। पुराना समय था, आपने देखा होगा, अगर आपका घर स्थानक के पास होगा तो आपने देखा होगा कि प्रातःकाल मुनिराज पानी लेने आते हैं तो दोपहर में 3 बजे के आसपास दोबारा पानी लेने आते हैं या 12 बजे के आसपास, क्योंकि पहले प्रहर का पानी तीसरे प्रहर तक उपयोग में लाया जा सकता है, तीसरे प्रहर के आगे नहीं। ऐसे ही पहले प्रहर की जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो तीसरे प्रहर तक ही काम में ली जा सकती है। भिक्षु परिग्रह और भोग विलासिता से मुक्त होते हैं, इसलिए वे स्वामी की आज्ञा लिए बिना या याचना किए बिना किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं।